फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि भैया सेकंड राउंड में जाना चाहिए या फर्स्ट राउंड में। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन आपने बना लिया है। अब अगर आप सेकंड राउंड में जा रहे हो तो क्या तरीका होना चाहिए, प्रॉपर मैनर क्या होना चाहिए, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी में वो कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कौन सा जो आप सोच रहे हो। सो ऐसे तमाम जो कंफ्यूजन है इस वीडियो को देखकर एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें काउंसलिंग करनी कैसे है, सेकेंड राउंड की एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू कर दे। चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा एक वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन बड़ा यूजफुल होगा क्योंकि यहां पर एक क्रोनोलॉजी को समझाता हूं। क्रोनोलॉजी इन द सेंस बेसिक समझना जरूरी है। देखो यहां पर फर्स्ट राउंड एक कहीं ना कहीं हो गया है, अपग्रेड हो गया है, राइट। अगर 100 सीटें थी तो फर्स्ट राउंड में 20% बच्चों ने भर दिया है, अपग्रेड के बाद 20% और लोगों ने भर दिया है या 30% और भर दिया है। तो देखा जाए तो 50% सीटें ही बची। अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें थी तो 50 या 40 या 30 बची होंगी, किसी कॉलेज में 60 सीटें थी तो 15, 20, 25 अलग अलग इसी तरीके से। तो सेकेंड राउंड में पूरी सीटें तो नहीं जाएंगी, लेकिन सेकेंड राउंड में पूरे बच्चे भी नहीं जाएंगे क्योंकि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं है और वो बैठ भी नहीं सकते, चाके भी नहीं बैठ सकते। इसलिए ये एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बच्चों को होगा कि सेकेंड राउंड क्या जाता है, कट ऑफ क्या नहीं जाता है। तो देखो, अगर इतिहास के पन्ने उठाएं, इतिहास मतलब पुराने कट ऑफ को देखें, पिछले साल का छोड़ दे, इससे पहले देखें, तो हमारा कट ऑफ हमेशा सेकेंड राउंड का नीचे ही गया है एज कंपेयर टू फर्स्ट राउंड। उसका रीजन भी होता था, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि काउंसलिंग कब हो रही है। अगर काउंसलिंग पहले होती, इसके साथ में यूपीएसडब्ल्यू की भी चल रही है, जोसा की भी चल रही है, तो सारे बच्चों का कहीं ना कहीं लोड इस पे बनता है, ट्रैफिक इस पे आता है, राइट। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप एक ऑफिस वाला एरिया है, 5 बजे ऑफिस छूटता है तो वहां पर भीड़ भाड़ रहेगी, जाम की स्थिति बन सकती है। दिल्ली में आप देखिएगा टाइमिंग का, और दिन में आपको नहीं मिलेगी, रात में आपको पर्टिकुलर नहीं मिलेगी, एक पीक आवर्स होते हैं। सो काइंड ऑफ दिस, राइट। तो इससे काउंसलिंग कब हो रही है इससे बहुत मैटर करता है। कई बार बच्चे ये ध्यान ही नहीं देते, बोलते पिछली बार ये कट ऑफ गया था, उस पर मिल गया, ये कट ऑफ गया था, इस पे मिल गया। तो जो भी है वो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हमें यहां पर बी केयरफुल होना है। एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखते हैं, किसमें, सेकेंड राउंड में बैकअप ऑप्शन। मैं इसको बोलूंगा बैकअप ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद एक राउंड और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज। देखो, इंटरनल ब्रांच चेंज भी 2 तरीके से होता है देखा जाए तो। एक होता है जो 1 साल बाद होगा, हमने पढ़ा यहां पर XYZ एग्जामिनेशन दिया, अगर हमने टॉप किया तो मैनेजमेंट हमें, राइट, क्योंकि भाई सीएस में जितने बच्चे गए थे, कई बार बच्चे 1 साल के अंदर छोड़ देते हैं, कहीं और सिलेक्शन हो गया, आर्मी में सिलेक्शन हो गया या किसी कारण बस उन्होंने छोड़ दिया, तो वो सीटें खाली तो होती हैं। तो वो बच्चे किसको मिलेंगी भाई, वो उसी कॉलेज में जो दूसरी ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको मिल जाती है। तो 1 साल बाद इंटरनल होता है और एक इंटरनल होता है अभी जो 1 हफ्ते बाद ही होगा, इस राउंड के 1 हफ्ते बाद ही होगा। सो चॉइस फिलिंग, राइट, जब हम कर रहे होते हैं इंटरनल में, कहीं ना कहीं हम तभी जा सकते हैं जब हमने वो कॉलेजेस लिया हो। तो हमें चॉइस फिलिंग हमारी कैटेगरी के हिसाब से, हमारी रैंक के हिसाब से, हमारी कट ऑफ के हिसाब से हमें करनी होती है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो हालांकि वो काउंसलिंग मैं भी करता हूं लेकिन सबकी नहीं कर सकता, तो एक वीडियो हमने आपको बना दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं ही करूं, राइट, सो मैंने एक नंबर दिया हुआ था यहां पर, आप उस नंबर पर 9111500222 इस पर जाके व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, राइट। इसमें गारंटेड प्रोग्राम भी डलता है कि वो हम करा के भी देते हैं, नहीं होता है तो फुल फीस भी रिफंड करते हैं कि पेड काउंसलिंग बेसिकली। और बाकी आप मेरी वीडियो देखकर भी समझ सकते हो। पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो उसमें कई चीजें बताई गई हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर ये जो पूरा पोर्टल है, यहां सारी इंफॉर्मेशन है। देखो यहां पर जाएंगे कॉलेज इंफॉर्मेशन में, इसमें है टोटल इनटेक ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं,
वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, ये क्या है जरा खोल के देखते हैं। मतलब वैकेंसी, कितनी सीट वैकेंट है, कितनी सीट खाली है आफ्टर एडमिशन, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद, अपग्रेड के बाद। और ये इसकी अच्छी बात ये है कि एक तरह से लाइव भी चल रहा होता है ये, मतलब अगर अभी बच्चे जितने रिपोर्टिंग कर रहे होंगे यहां पर दिख रहा होगा। तो अगर एक्रोपोलिस की बात करें, एक्रोपोलिस की सीएस की बात करें, तो यहां पर ये टोटल सीट, तो ये क्लियरली आपको जैसे कि देख पा रहे हो, ये टोटल सीट है, राइट। टोटल सीट कितनी है? 246, किसकी? सीएस की। किसमें? एक्रोपोलिस में। टोटल एडमिट कितने हुए? 176। टोटल मतलब खाली कितनी है? 70 खाली है अभी, यहां से क्लियरली देख रहा है। अच्छा, 70 ये है, प्लस 24 इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट है, मतलब आईपी कोटा बोल दीजिए या मैनेजमेंट कोटा बोल दीजिए, ये भी है। आईपीएस वेकेंट सीट कितनी है? ये क्लियरली 24 दिखा रहा है। ईडब्ल्यूएस सीट इसमें से 30 है, ईडब्ल्यूएस के एडमिशन 19 के हो चुके हैं, ईडब्ल्यूएस 11 की है। जब चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं तो हम ये भी एक मैट्रिक्स देखते हैं जो पर्टिकुलर हम उस कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे होते हैं। ये दूसरा क्या है, यहां से समझ में आ गया, सारा लाइव चल रहा होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, ओहो चलिए, यहां पर कॉलेज इंफॉर्मेशन में वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट, राइट, कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलॉटमेंट के बाद क्या, लगभग अच्छे कॉलेजेस में सारा अलॉटमेंट हो जाता है। चेक कैंडिडेट स्टेटस, यहां से आपका स्टेटस पता चलता है कि आप रिपोर्टेड कर दिया है या क्या एक्शन लिया है, फर्स्ट राउंड में क्या मिला था, सेकंड राउंड में क्या मिला था, सारी चीजें यहां से आप पर्टिकुलर निकाल भी सकते हो अगर आपको नहीं मिल रही है, राइट। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कट ऑफ वगैरह आप यहां से भी देख सकते हैं, राइट। शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें यहां पर, सीट चार्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सीट चार्ट क्या होता है कि एग्जैक्टली किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं उस कॉलेजेस में। जैसे सैनिक कोटा अगर आपके पास है और सैनिक कोटा हमारे पास है, तो एक कॉलेज में 4 ब्रांचेस में सैनिक होगा और 5 ब्रांचेस में सैनिक नहीं होगा। अब अगर हम वो 5 ब्रांचेस भर रहे हैं सैनिक कोटा के तहत, तो हमें सैनिक कोटा लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सैनिक कोटा है ही नहीं। तो ये भी आप यहां से चेक कर सकते हो पर्टिकुलर, अगर आप कोई भी कॉलेज कोई भी आप पर्टिकुलर यहां देखना चाहें तो वो यहां से आप देख सकते हैं, लाइक दिस। जैसे ये है माधव, राइट। सो अब यहां पर क्लियरली दिख रहा है URAXOP मतलब जनरल, नील, फीमेल, फीमेल की इतनी है, ओपी की इतनी है, सैनिक की इतनी है, फ्रीडम फाइटर की यहाँ नहीं है, ये वाली सीट है, कौन सी? सिविल है। केमिकल फ्रीडम फाइटर की नहीं है, सिविल है, देखिए एक सीट है। तो इस तरीके से हैंडीकैप्ड की नहीं है, कौन सी है? कंप्यूटर साइंस है हैंडीकैप्ड की। एनसीसी वालों के लिए कौन कौन सी है, तो यहां पर क्लियरली दिख जाएगी। अच्छा, एक सीट है, कौन सी है? ईटी है, राइट। अब अगर हम ईटी भर ही नहीं रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है। तो यहां से अगर हम कोटा वाला है तो एक बार आप जरूर देख लें, तब हम चॉइस फिलिंग करें। बाकी नहीं पता है तो भाई साहब फिर मैंने आपको एक नंबर दे ही दिया था, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और राइट यहां से डेडिकेटेड या पर्सनल जिनको एक्सपीरियंस है उनको काउंसलिंग करने दीजिए। अब हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले SGS ITS, नो डाउट ये कॉलेजेस की एक सीक्वेंस है, फिर DAB भी ये हम भरते हैं। कॉलेज का एक सीक्वेंस बता देता हूं फिर मैं। JEC, राइट, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमारा यहां पर हम ले सकते हैं MITS, पांचवें पर RGPB और फिर छठे पर उज्जैन। बस यहां तक जो कॉलेजेस हैं ठीक ठाक है, राइट। इसके बाद आपको सोचना चाहिए कि हमें उस कॉलेजेस में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपकी 2 लाख से कम रैंक है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई कॉलेजेस मिल रहा है तो नहीं जाना चाहिए, कोई भी कॉलेजेस हो। अगर 2 लाख से आपकी कम रैंक है, 1,90,000 भी है तो भी नहीं जाना चाहिए। 2 लाख प्लस रैंक है, 2.5 लाख प्लस रैंक है, 3 लाख प्लस रैंक है, तब आप दूसरे ऑप्शन ढूंढ सकते हो कि मैंने ठीक है SATI में एक कंप्यूटर साइंस ले लिया क्योंकि मेरी 3 लाख प्लस रैंक थी। अदरवाइज वहां पर आप 2 लाख रैंक है, 2 लाख 10 भी है तो भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यहां पर जाए। हमें तब इन्हीं कॉलेजेस में से कहीं ना कहीं ब्रांचेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। एक और इसमें आप लिख सकते हो उज्जैन के अलावा या उज्जैन के साथ स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन,
फॉर्मेशन, राइट। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन भी 2 लाख प्लस की रैंक में आपको मिल जाता है। तो ये एक कॉलेजेस के सीक्वेंस है, आप चाहें तो नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब इनको भरना कैसे, चॉइस फिलिंग कैसे करना है। देखो, अब अगर आपकी यहां पर 1.5 लाख रैंक है, चॉइस फिलिंग आप करना चाहते हो, 1.5 लाख की रैंक वालों की हम बात करते हैं, या अगर आपकी 1 लाख के अंदर रैंक है, चलिए शुरुआत से करते हैं, 1 लाख बिलो 1 लाख, तो आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। HGS ITS 1 लाख के अंदर रैंक है, 2 ब्रांचेस CSIT ले लीजिए, यहां पर DABB की 2 ब्रांचेस ले लीजिए, CSIT। अब ये 4 ब्रांचेस आपने ले ली, 1 लाख के अंदर है आपकी, अगर मान लीजिए 50,000 के अंदर नहीं है तो ये मिलना मुश्किल है, 70,000 है, 80,000 है, तो ये यहां कोई नुकसान नहीं है। अब आप DABB की CS ऊपर डाल दो, HGS ITS के ऊपर डाल दो, या DABB की IT पहले डाल दो, HGS ITS की IT लास्ट में डाल दो, कोई सेंस ही नहीं है, राइट। सो वो आप पर्टिकुलर आगे पीछे ऊपर नीचे डाल सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, पहले HGS ITS की डालिए फिर DABB की डालिए। अब मेनली हम कहां उलझेंगे, मान लीजिए हमारी 70,000 रैंक है, हम उलझेंगे ET में, EI में। तो ये जो ब्रांचेज है ये सोच के डालना है। अगर 70,000 रैंक है तो फिर हम डालेंगे HGS ITS की ET, और फिर डालेंगे DABB की ET, फिर यहां पर डालेंगे HGS ITS की EI, फिर DABB की EI, लाइक दिस। ये हो गया। अब जब हमें यहां पर पर्टिकुलर, इसके बाद ये हमने चॉइस फिलिंग कर दी, 70,000 रैंक थी हमारी। अब हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें जाना कौन सा कॉलेज है, या तो HGS ITS जाना है, या DABB जाना है, या JEC जाना है, राइट, या MITS जाना है। क्योंकि अगर हमने इसके बाद अगर हमने JEC डाला तो हमें वो मिल जाएगा, अगर हमने MITS डाला तो वो हमें मिल जाएगा, अगर हमने RGPB डाला तो वो हमें मिल जाएगा। मतलब इस पॉइंट के बाद क्लियरली पता चल रहा है कि आप जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच डाल दोगे वो आपको मिलना ही मिलना है। तो अब हमें यहां पर देखो कितना आसान है चॉइस फिलिंग, मुझे पहले ही पता चल रहा है। दैट्स द रीजन हम लाइव आते हैं, मैं क्यों ओपनली बोल देता हूं कि भैया ये मिलेगा, और कहां गलत होता है। कितने बच्चों को मैं, हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूं। तो इसके बाद आप 70,000 रैंक, अब देख लो सारे कट ऑफ देख लो, इसके बाद अब आप जो डाल दोगे वो आपको अलॉट हो जाएगा। जो भी डाल दोगे, कोई भी ब्रांच डाल दोगे वो आपको अलॉट हो जाएगी। तो चॉइस फिलिंग इतना इजी है। अब हम क्या गलती कर रहे होते हैं कि हमें यहां पर चाहिए तो है नहीं JEC, और JEC की हमने ब्रांच डाल दी CSIT, या MITS की CSIT डाल दी। भाई आपकी रैंक 70,000 थी तो आपने फिर JEC घुसाया क्यों? तो फिर अब आप रिवर्स करिए, फिर आपको सोचना पड़ेगा DABB या HGS ITS। अगर DABB चाहिए तो मुझे यहां का ऑप्शन डालना पड़ेगा DABB सिविल मैकेनिकल। अगर नहीं चाहिए तब हम HGS ITS का डालेंगे कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो अगर HGS ITS चाहिए। और अगर मुझे JEC डालेंगे तो वो आपको मिल ही जाएगी। सो या तो हमारी जैसे चॉइस फिलिंग देख रहे हो 70,000 की रैंक में ET EI यहां पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो, राइट, हमारा ये सीक्वेंस था, इसमें से कुछ मिलेगा तो हम ले लेंगे, नहीं मिली तो अब हमें जो ब्रांच डालना है बड़ा ही सोच समझ के डालना है, क्योंकि वही ब्रांच से हम इंटर कर पाएंगे उस कॉलेजेस में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने यहां पर, राइट, जो चॉइस फिलिंग की है, अब मान लीजिए यही आपकी 1.5 लाख रैंक है, 70,000 का बताया, अब 1.5 लाख रैंक है। HGS ITS की 4 ठैया ब्रांचेस आप डाल सकते हो, 4, CS IT ET EI, 1.5 लाख रैंक है। अब ये अगर आप HGS ITS की EI पहले नंबर पे डाल दोगे तो भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, CS डाल दोगे तो भी कोई नहीं होगा। दूसरे पे आप DABB की 4 ब्रांचेस डाल सकते हो। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आपकी सीक्वेंस भरूंगा तो मैं तो EI पहले भर दूंगा, राइट, क्लियरली पता है वहां पर। चॉइस फिलिंग देखो कितना इजी है, पहले ही पता चल रहा है सारी चीजें। तो यहां पर मैंने ये चार इसकी डाल दी। फिर हम भाई साहब JEC गए, और JEC की भी हमने यहां पर CSIT डाल दी, चाहे तो AI भी ले सकते हैं। फिर MITS गए, MITS की भी CSIT हमने डाल दी। अब इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो हम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी करना चाहेंगे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां पर डाल दोगे कि भाई JEC की आपने CS डाल दी पहले नंबर पर, तो भी अलॉट तो होना नहीं है, राइट। तो
तो यहां ये चॉइस फिलिंग का इतना मतलब नहीं है, कुछ भी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आप कुछ भी डालिए। मेन जो डिपेंड करता है आपकी रैंक कैटेगरी में। अब अगर आप यही एससी कैटेगरी के होते तो पहले नंबर पे जो डालोगे वो ही मिल जाएगी, पहले नंबर पे जो ब्रांच डाल दोगे ससरा वो मिल जाएगी, क्योंकि 1.5 लाख की रैंक है एससी कैटेगरी को। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हो तो फिर वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एमआईटीएस की, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईडब्ल्यूएस और उसके वाले को भी। तो अब हम अगला जो कॉलेज डालेंगे कौन सा डालेंगे भाई, इसके बाद आरजीपीवी का डालेंगे, सीएस डालेंगे, आईटी डालेंगे। भाई यही सीक्वेंस करोगे ना आप 1.5 लाख की रैंक में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या करोगे, यही करोगे ना। मैंने आपकी सीक्वेंस कर दी। अब देखो यहां पर क्या है, एचजीएस आईटीएस हमने डाल दिया, डीएबीबी डाल दिया, जेईसी डाल दिया, आरजीपीवी भी डाल दिया, इसके बाद आरजीपीवी का सीएसआईटी डाल दिया। अब जो हम डालेंगे ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और जो हम डालेंगे देखो कितना इजी है, जो आप डालोगे वो आपको मिलने के चांसेस होंगे। अब मुझे अगर यहां पर डीएबीबी चाहिए है तो मैं डीएबीबी की बाकी ब्रांचेस डालूंगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। एचजीएसआईटी चाहिए वो डालूंगा। अगर मुझे यहां पर ईटी चाहिए, मान लीजिए राइट, मैंने यहां पर जेईसी में ईसी डाल दिया तो वो भाई वो मुझे अलॉट होने के चांसेस है, मिल सकता है। अगर आरजीपीवी का ईसी डाल दिया चांसेस है, मिल सकता है, राइट, लगभग लगभग मिल ही जाएगा। सो अगर आपने अब यहां डाल दिया, वैसे 1,35,40 तक जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि अब 1.5 लाख मेरी रैंक थी या मेरी 1,40,000 रैंक थी, मैंने ईसी डाल दिया, मुझे मिल गया, क्योंकि जो आपने डाला वो आपको मिल जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, इसके बाद आप क्या डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही पूरा चॉइस फिलिंग का गेम है, वही पूरी चॉइस फिलिंग का खेल है। खेला हो वे सुना है, वही होगा। तो अब अगर ईसी डाल दिया, चलो ईसी डाल गया, ईसी मिल गया, ओए ओए मिल गया, राइट। अब हमें मिल तो गया, अब हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई साहब अब इंटरनल के हिसाब से हम भरेंगे। आरजीपीवी का ईसी डालेंगे, नहीं मिलेगा तो हम मैकेनिकल डाल दिया, हमने सिविल डाल दिया, इलेक्ट्रिकल डाल दिया। मान लो ईसी मिल भी गया या मैकेनिकल मिल गया आपको, आरजीपीवी का आपने डाला, मैकेनिकल अगर मिल गया, इंटरनल में जाओगे ईसी 100% कन्वर्ट हो जाएगा। 1,40,000 तुम्हारी 40,000 रैंक थी, तो कैटेगरी क्या थी ये भी डिपेंड। अब अगर तुमने ईसी मिला, तुम सोच रहे हो यहां पर आईटी कन्वर्ट हो जाएगा, सीएस कन्वर्ट हो जाएगा, मैं ईसी में ले लेता हूं, इंटरनल में जाऊंगा सीएस, तुम्हारे चर्चा नहीं कर पाएंगे, हो भी नहीं पाएगा, राइट। आप यहां पर और फंस जाओगे, ईसी में ही अब आपको लेना पड़ेगा। तो अब अगर हमें ईसी में लेना है तो ही हमें फिर वो ब्रांच में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होगा। तो इंटरनल ब्रांच चेंज जो है ना, अगर आपको नहीं पता है तो धुएं में लट नहीं मारा जा सकता है यहां पर, क्योंकि आप फिर उसमें उलझ भी जाओगे। जैसे कि हमने यहां पर क्लियरली बताया, राइट, कि किस रैंक से किस कैटेगरी से किस में जा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं ईसी की बात करूं, ईसी लेके आप सोच रहे हो कि मुझे सीएस मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कितने परसेंट? 0.0% भी नहीं है, नहीं मिलेगा, राइट। सो अब हमें यहां पर जो चॉइस फिलिंग करते हैं, कोई भी एक रैंक बता दो, आप रेंडमली कोई रैंक बता दो, मैं उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करके बता दूंगा कि इतना इजी होता है चॉइस फिलिंग करना। अब अगर यही रैंक आपकी 1,20,000 है, मान लीजिए 1,20,000, तो चॉइस फिलिंग क्या होगी? तब भी ये पर्टिकुलर आपकी यही चॉइस फिलिंग होगी, लगभग लगभग यही चॉइस फिलिंग होगी। यहां पर आप दो जगह फंस सकते हो कि आपको आईटी, एमआईटीएस की और आरजीपीवी की आईटी मिल सकती है। मान लीजिए अगर आप जो कॉलेजेस आपने डाले इनमें से आप ले सकते हो आईटी, और नहीं मिली तो अब जो इंपॉर्टेंट होगा, अब जो ब्रांच डालोगे वो मिल ही जाएगी आपको, 1,20,000। मैंने इसी को चेंज किया जस्ट। अब इसके बाद जो ब्रांच डालोगे आप वो मिल जाएगी। तो अब यहां पर हमें केयरफुल होना है, क्योंकि इसके बाद हम जो ब्रांच डालेंगे वो मिल जाएगी और फिर हमें उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा या वहीं पर इंटरनल करना पड़ेगा, वहीं सारी चीजें होगी। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया था आपको, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 1,20,000 पे अब हम कहां जाएं। आपने कहा कि आरजीपीवी की ईसी डाल देते हैं,
तो भाई वो मिल जाएगा। आपने कहा MITS की ET डाल देते हैं या AI डाल देते हैं तो वो मिल जाएगी। डाटा साइंस बोला तो आपको वो मिल जाएगी। देखो बड़ा सेकंड राउंड का बता रहा, कितना इजी है, इतना इजी है। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप जाके खुद जाके ये भर के देखना, अगर आपकी इतनी रैंक है और इसके बाद जो डालोगे वही अलॉट होगा, वही 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 अलॉट होगा और कुछ नहीं अलॉट होगा, राइट। अब आपने यहां पर दिमाग और चलाया, आपने कहा कि यार HGS ITS का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डाल देते हैं या हम HGS ITS डालते हैं, इन्हीं में से कुछ होगा। आप फीमेल हो, आपने कहा DABB का हम सिविल डाल देते हैं, सिविल ही अलॉट हो जाएगा, राइट। सो हम तो रेंडम यहां पर बात कर रहे हैं, रेंडम यहां पर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, रेंडम यहां पर रैंक की बात कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो चॉइस फिलिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है। हालांकि हमने इसीलिए एक टूल भी बना दिया था कि जो बच्चे हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे वो उस टूल का भी यूज कर लें। वो कैसे कर लेंगे, राइट। studentkhabri.com यहां पर जाना है, यहां पर आप जाओगे और ये जैसे आप जाते हो इंजीनियरिंग में, ये चॉइस फिलिंग टूल पर जाओगे, ये भी वही काम करता है। हालांकि मैं क्या करूंगा कि आपने मुझे अगर बता दिया, अगर मान लीजिए मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूं, पेड काउंसलिंग कर रहा हूं, तो आपसे मैं 1 to 1 इंटरेक्ट होऊंगा, बातचीत करूंगा और उसके बाद मैं क्लियरली पूछूंगा कहां जाना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर दूसरा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, जैसे अभी हमने बताया कि अब आप जो डालोगे वही मिलना है। हमें उस पोजीशन पे आपको सोचना है कि हमें इस पोजीशन पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक्शन लेना है, राइट। सो हमने यहां पर डाला 1,20,000, राइट। हम यहां पर अब चॉइस फिलिंग करते हैं। अगर आप कहो, राइट, आप देखना चाहते हो, देखिए मैं भर के भी वहां दिखा सकता हूं कि देख लो आपको यहां कुछ नहीं मिल रहा है, इसके बाद ही मिल रहा है। HGS ITS की CS, राइट, फिर DABB की CS, फिर HGS ITS की IT, फिर DABB की IT, राइट। यहां पर हमने HGS जबलपुर का हम ले लेते हैं CS, HGS ITS का ET ले लिया, फिर क्योंकि मैंने अभी सारे राउंड सिलेक्ट किया, आप चाहो तो पर्टिकुलर सेकंड राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, थर्ड राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये मान लीजिए सेकंड राउंड सिलेक्ट करते हैं, सेकंड राउंड। तो अब मैं सेकंड राउंड के हिसाब से ही करता हूं। 1,20,000 रैंक है, कैटेगरी जनरल है। अब आपकी जो हो गई वो आपको भरना है। HGS ITS का CS डाला मैंने, HGS ITS की IT डाली, अब DABB का CS डाल दिया, राइट। यही एक सीक्वेंस थी ना हमारी, DABB की IT डाल दी मैंने। अब यहां पर जबलपुर का CS डाल दी मान लीजिए, राइट। अब यहां पर HGS ITS का ET डाल दिया मैंने, राइट। IT ये भी डाल दिया मैंने। अब जैसे मैंने कहा RGPB का CS भी डाला था, हम वो भी डाल के यहां पर देख लेते हैं। DABB का ET डाल दिया, माधव का CS डाल दिया, फिर माधव का IT डाल दिया, फिर RGPB का CS डाल दिया, फिर RGPB का यहां पर IT डाल दिया और नीचे आते हैं। अब मैंने क्या कहा था, या तो RGPB की IT मिलेगी या माधव की IT मिलेगी, या इसके बाद जो हम डालेंगे वो हमें मिल जाएगी। तो अब इसके बाद हम क्या डाल सकते हैं, हमने कहा AIML डाल दे माधव की, तो लो भाई साहब उसके चांसेस बन जाएंगे आपको अगर आप वो डाल दोगे। या फिर अगर आपने कहा कि मुझे जबलपुर की मैं यहां पर EC डाल देता हूं, तो उसके चांसेस आपके बन जाएंगे। अगर हमने यहां पर कहा कि XYZ, राइट, हम डाल देते हैं माधव की CSD, तो उसके चांसेस आपके मिल जाएंगे। आपने कहा जबलपुर की इलेक्ट्रिकल डाल देंगे, तो देखो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। माधव के आपने CSD कहा, ये मिल जाएगा। आपने यहां पर कहा कि भाई साहब मैं यहां पर क्या डालूंगा, क्या डालूंगा मैं, माधव की IT IoT, तो वो आपको मिल जाएगी। आपने यहां पर कहा कि जबलपुर की मैकेनिकल हम डालेंगे, तो वो मिल जाएगी। आपने कहा कि जबलपुर
RGPB की X आपको ने डाला तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, यहां से आपको पता भी चल जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो चॉइस फिलिंग जब भी हम करें, हम अपनी कैटेगरी देखें, रैंक देखें, और उसका एक जोन होता है पर्टिकुलर जहां पर हम उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं, जिसके बाद हमें मिलेगा। तो वहां पर हमें बस केयरफुल होना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें चॉइस फिलिंग करना है। अगर मुझसे बात नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जाओ जाके टूल का यूज कर लेना, प्रेडिक्टर का यूज कर लेना। वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपको, मान लीजिए जैसे प्रेडिक्टर है, राइट, ये आपको बता देगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। 1,20,000 कैटेगरी यहां पर आपने सिलेक्ट कर ली, किस राउंड में कौन कौन सा कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच आपको मिल जाएगी, ये सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, उसमें कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है ये आपको पता चल जाएगा। चलो अब मुद्दे पर आते हैं, राइट। तो यहां पर हमने चॉइस फिलिंग देखी। अब आपकी रैंक कुछ भी हो, वहां पर क्लियरली पता चलता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लो बाहर से हो, आउटसाइडर हो, MP डोमिसाइल नहीं है, तो भी आपके लिए इजी। मान लीजिए आप यहां पर जाते हो माधव में 10 सीटें हैं बाहर वालों के लिए, और 10 सीटों में आप CSIT अगर चॉइस फिलिंग कर लोगे तो बाहर हो जाओगे। लेकिन आपने इलेक्ट्रिकल यहां डाला, इलेक्ट्रिकल आपको मिल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल लेके, राइट, अगर आपके पास एक इंटरनल ऑप्शन भी है तो इंटरनल को इग्नोर नहीं करना है, बट इंटरनल का अगर यूज करना आता है तो ये ब्रह्मास्त्र है, नहीं तो राइट लंका खुद की लगनी है। सो मेक श्योर करिएगा कि आप प्रॉपर रिसर्च करके सेकेंड राउंड का करें, सिर्फ CSIT ना भरें या फिर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो सारी चीजें मैंने यहां पर बताई कि इंटरनल ब्रांच का ऑप्शन लेके भी चलना है, एक बैकअप ऑप्शन लेके भी चलना है। सिंपल तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करना है सेकेंड राउंड में, क्योंकि आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कि आप CSIT डालोगे तो कहाँ रुकोगे जाके, राइट। हो सकता है फिर आप झाबुआ रुक गए या रीवा रुक गए, बरकतुल्ला का CS मिल गया। नहीं, बरकतुल्ला का CS आपको, मान लीजिए अभी आप चॉइस फिलिंग करोगे 4 लाख की रैंक में भी मुश्किल हो जाएगा बरकतुल्ला का CS, राइट। लेकिन आपकी अगर 10 लाख भी रैंक होगी ना, आप आ जाओगे कि बरकतुल्ला का CS दिलाना है रौथर भाई, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कैमरे में, हो जाएगा 10 लाख की रैंक में। आपको 4 लाख की रैंक में नहीं मिल रहा है, यहां पर 10 लाख में मिल जाएगा। तो अब कोई डोनेशन वोनेशन नहीं चल रहा है, ये पूरा चॉइस फिलिंग का है खेल है। आपने कहा कि भाई साहब मैंने दिया ही नहीं है, JEE नहीं दिया, तो भी हम बोल देंगे यस पॉसिबल इज देयर, IT पॉसिबल है, EC पॉसिबल है, तमाम चीजें पॉसिबल है। तो हम जब चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे यही तय करेगी कि हमें मिलेगा क्या। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और चॉइस फिलिंग सही तरीके से प्रॉपर मैनर में करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.